देखो बेटा, अब हमें टॉपिक लिख लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। टॉपिक लिख लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बार मैग्नेट दूसरी चीज को जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको खींचता कैसे है? आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? एक मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो, एक जाला, मकड़ी का जाला बताया था। मैंने इस पेन को फोर्स दिया तो ये चीज मूव कर रही है ना, इससे इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और ऐसे फोर्स को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। बट एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रही है, बीच में तो कुछ कॉन्टैक्ट नहीं है, तो हमारी एक इमेजिनरी लाइंस बनती हैं कि इस चार्ज ने एक इमेजिनरी लाइन बनाई होगी, इस चार्ज ने एक दूसरी इमेजिनरी लाइन बनाई होगी, और उन लाइंस के जरिए इन दोनों चार्जेस ने या तो इसके ऊपर खींचने वाला फोर्स लगाया है या रिपल्सिव वाला फोर्स लगाया है। तो ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड में भी लगता है कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है, मैग्नेटिक फोर्स लगा रही है, तो उस फोर्स को डेवलप करने के लिए भी या तो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो, या वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो लोगों ने काम करना शुरू किया कि इसके बीच में कुछ भी रख दो फिर भी दो मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगता है, तो वो कॉन्टैक्ट तो नहीं है। तो ये भी एक तरीके का नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स है जो कि एक मैग्नेट या एक मैग्नेटिक बॉडी दूसरे मैग्नेटिक बॉडी के ऊपर लगाती है। तो इसकी जो फील्ड लाइंस है, इसका जो जाला है वो कैसे बनेगा, उसकी स्टडी के लिए हमने बार मैग्नेट को लिया और एक मैग्नेटिक नीडल को लिया। ध्यान से समझिएगा, जल्दी जल्दी इसको कवर करवा रहा हूं, छोटी क्लासों का टॉपिक है, ठीक है। अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट जिसके पास दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल पे ये इसका पोल, ये साउथ पोल, ये इसका पोल, मतलब यहां पे इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यहां पे साउथ की मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। ये और कुछ नहीं, एक तरीके का मैग्नेटिक डाइपोल भी है। मैंने बताया था कि व्हेन टू चार्जेस आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, और जब दो पोल्स आर फिक्स्ड एट आर जॉइंड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल एक बार मैग्नेट ही है, ठीक है। और याद हो तो जब हमने टॉर्क की बात करी थी, हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक रिलेशन भी इस्तेमाल किया था बार मैग्नेट वाला, उस चीज के ऊपर आएंगे बाद में। तो अगर ये मेरे पास बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट के पास बेटा मैंने क्या करा, एक ना मैंने मैग्नेटिक नीडल रखी। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक मैग्नेटिक नीडल रखी, उसका काम क्या है, उसने अपने आप को नॉर्थ और साउथ में अलाइन कर लिया। अब मैंने, अच्छा ये बार मैग्नेट एक पेपर के ऊपर रखा हुआ है, अब मैंने ये नीडल उठा ली और जहां पे ये पॉइंट आया था इस पॉइंट को मार्क कर लिया, और इसी पॉइंट के पास मैंने इसका ये वाला हिस्सा दोबारा लगा दिया। अब मैंने देखा कि अब ये जो नीडल है ना, ऐसे ना जाकर थोड़ी सी मुड़ गई। अब भी ये अपने आप को कैसे अलाइन कर रही है, नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। फिर मैंने इसका पॉइंट मार्क कर दिया, फिर मैंने वो मैग्नेटिक नीडल लगा दी, फिर मैंने देखा उसने अपने आप को किसी डायरेक्शन में अलाइन किया होगा, और जब वो अलाइन डायरेक्शन होगी वो ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही होगी, क्योंकि ये चीज हम देख चुके हैं कि एक जो मैग्नेटिक नीडल है वो अर्थ के मैग्नेटिक फोर्स के कारण अपने आप को हमेशा नॉर्थ और साउथ में अलाइन कर लेता है। तो करते 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 मैंने इसको बनाया और मैंने ये देखा कि ये कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो कर रही थी। ये जो पैटर्न आया है ना, मैंने इस सुई को इस सुई से मिलाता चला गया और बार बार लगाता चला गया, तो मैंने देखा कि आपकी जो बार मैग्नेट है ना, वो कुछ ऐसी लाइन बना रही है। मैंने ये लाइन ट्रेस कर ली, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद मैंने इसको यहां लगा दिया, मैंने देखा कि वो ऐसे जा रही है, फिर यहां लगा दिया, देखा ऐसे जा रही है। करते करते जब उन लाइंस को जोड़ा तो देखा कि वो ऐसे जा रही है, ठीक। तो ऐसे करके एक पैटर्न बन गया, और उस पैटर्न का नाम हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब मैंने धीरे धीरे इन सबको जोड़ा तो ये एक पैटर्न बन गया, और ये पैटर्न और कुछ नहीं, मुझे शो कर रही है कि जो ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट कितनी दूर तक किस बॉडी के ऊपर अपने जैसा कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगा सकती है। इन लाइंस की वजह से ही तो वो फोर्स लग रहा है, और इन लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैंने इसको यहां रखा, यहां ना रखा, तो ये देखा कि ये लाइंस ऐसे गई और आगे तक जाती रही, ये गोला और बड़ा बनता चला गया, ठीक है। और ये चीज तो हमें पता है कि नॉर्थ पोल क्या है, नॉर्थ पोल वो है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलेंगी, और साउथ पोल क्या है, जहां की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा
अंदर घुसेंगी। तो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, बना लीजिए इसको, फटाफट से बना लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ अ बार मैग्नेट। लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस which represents imaginary lines, which represents the presence that it can produce magnetic force, that it can produce magnetic force without any contact. लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये देखिए, नॉर्थ टू साउथ, कैसी डायरेक्शन है, नॉर्थ टू साउथ। अगर यहां बनाएंगे इट इज नॉर्थ टू साउथ, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो इसको हम लिखेंगे, अगर एक मैग्नेट की बात करें नॉर्थ टू साउथ, बट कहां, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। एक मैग्नेट के बाहर लाइंस कैसे निकलेंगी, नॉर्थ से बाहर निकलेंगी और साउथ में अंदर घुसेंगी। यही तो चीज हमने चैप्टर 4 में भी देखी है कि नॉर्थ पोल कैसा होता है, जिसमें से बाहर निकलती है, साउथ पोल वो होता है जहां से लाइंस अंदर घुसती है। वही चीज हमारी यहां पे भी निकल गई। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैं इसका कंपैरिजन इलेक्ट्रिक फील्ड से करना चाहूंगा कि मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि ये मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल है, मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी थी कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती थी, यस और नो, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती थी। बट इन लाइंस का नाम मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था दिस आर डिसकंटिन्यूअस लाइंस। और जब भी मैंने आपको बताया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे तो ये लाइंस कंटिन्यूअस लाइन होती है। फर्क क्या है कि जब भी एक पॉजिटिव चार्ज है ना और एक नेगेटिव चार्ज की बात होती है, तो जो आपकी लाइन है ना, एक पॉजिटिव से शुरू होके नेगेटिव में खत्म हो जाती है। बट अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हो ना, तो वो शुरू होती है नॉर्थ पोल से, करते करते जाती है साउथ पोल पे, बट उस साउथ पोल पे वो खत्म नहीं होती। These lines are continuous, imaginary lines and continuous line because कि अब वो साउथ पोल से अंदर की तरफ नॉर्थ पे जाएंगी। ये जितनी भी लाइन बाहर नॉर्थ से साउथ आई हैं, वो अंदर साउथ से नॉर्थ जाएंगी। तो जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करोगे, इनको आपको दो तरीके से करना है कि नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि काम आपकी इलेक्ट्रिक चार्जेस में नहीं होता था। ठीक है, तो इसके लिए पॉइंट लिख लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप। ये वाली कैसी लाइंस होती हैं, क्लोज्ड होती हैं। देखो यहां से शुरू हुई, करते करते यहीं पे आके खत्म हुई, दैट्स व्हाई द नेम क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप के साथ इन्होंने किसको जोड़ दिया, कंटिन्यूअस को। ये बात ध्यान रखना, ये जहां से शुरू होती है वहीं आके खत्म हो रही है। तो जब भी किसी मैग्नेट की बात करेंगे, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट और साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। अब देखो अर्थ क्या है, एक तरीके का मैग्नेट, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाती है, तो ये कौन सा पोर्शन चल रहा है अर्थ का, इनसाइड। ठीक है, कई बार क्वेश्चन होता है क्या, वैसे तो नॉर्थ टू साउथ, अर्थ पे साउथ टू नॉर्थ क्यों, बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक इनसाइड अ मैग्नेट। क्लियर है ये बात, बहुत जरूरी पोर्शन है ये, 1 मार्क में बाय चांस पूछ लें। अगली प्रॉपर्टी लिखिए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, tangent at any point gives the direction of field at that particular point.
टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बेटा ये वही बात है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करी थी। ये कह रहे हैं कि अगर मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कहीं भी किसी पॉइंट पे कोई टेंजेंट ले ली, तो जो वो टेंजेंट है वो मुझे उस समय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ये चीज जैसे कि यहां पे ये पॉइंट, तो ये पॉइंट ले लिया, इस पे मेरे को ले लेनी टेंजेंट, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है, क्योंकि लाइंस की जो डायरेक्शन ऐसे आ रही है कि इस समय इस पॉइंट पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पहले टेंजेंट बना लो और ये डायरेक्शन आपकी इस समय क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस फील्ड पे अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन पता करनी है तो बस उस पॉइंट पे मुझे क्या ले लेना है, टेंजेंट। ठीक है, नंबर 3 लिखिए। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती थी, सेम दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसके पीछे रीजन देख लीजिए, लिख लीजिए पहले। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसी डायग्राम से देख लेंगे, चलो अलग से बना लेते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये किसी मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से, ये किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से। अगर ये इंटरसेक्ट यहां पे हो गई, बेटा ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे जा रही थी और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी। अगर ये इंटरसेक्ट हो गई तो क्या होगा, इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट डालना है, तो ये क्या बता रही है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसके लिए अगर मैं टेंजेंट डालूंगा तो ये इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगी। तो एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस डायग्राम को चाहो तो आप बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। The concentration of magnetic field lines give the strength at that point. The concentration of magnetic field lines give the strength of magnet at that point. एक मैग्नेट है, मैं इसकी दूसरी लाइंस बना रहा हूं जिसमें कंसंट्रेशन का फर्क आएगा। मेरे पास कोई एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मेरे पास कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, तो इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ऐसी बनेगी नॉर्थ से साउथ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक रिंग लिया, एक रिंग, उस रिंग को मैंने यहां पे रख दिया। ठीक है, उस रिंग को मैंने यहां रख दिया। अगर उस रिंग को मैंने यहां पे रख दिया तो उसके ऊपर कितनी लाइंस इंटरफेयर कर रही हैं, 1 2 3 4 5। तो और उसी रिंग को, सेम उसी रिंग को मैंने यहां पे उठा के रख दिया, सेम उसी रिंग को मैंने यहां पे उठा के रख दिया, सेम एरिया का रिंग है। यहां पे कितनी फील्ड लाइंस आ रही है, 5। यहां पे कितनी फील्ड लाइंस आ रही है, निल। यहां पे कितनी फील्ड लाइंस आ रही है, 1। तो जितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं, जितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं, वो फील्ड लाइंस और कुछ नहीं, मैग्नेट की स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रही है। जहां पे ज्यादा फील्ड लाइंस, वहां पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज्यादा। यहां पे फील्ड लाइंस नहीं है, तो यहां अगर आपने किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया और क्योंकि कोई फील्ड लाइन नहीं है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर कम फोर्स लगेगा, और यहां रखोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि इसके ऊपर 5 फील्ड लाइंस अपना फोर्स लगा रही है। अब सवाल ये आता है कि सर यहां पे कोई फील्ड लाइन क्यों नहीं है, यहां पे है, बट मैंने अभी स्पेशल केस था, ऐसे नहीं बनाई थी। ठीक है, फील्ड लाइंस का जैसे वो जगह मिलेगी वो अपनी फील्ड लाइंस बनाएगी, बट अगर मैं इसको अब यहां कर दूं तो अब यहां पे फील्ड लाइंस नहीं है। ठीक है, तो और मैंने सेम एरिया का ही मटेरियल लिया है, ऐसा नहीं यहां पे एरिया छोटा कर दिया, यहां पे एरिया बड़ा कर दिया,
तो फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे पता चलती है, जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होंगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दो लास्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए। टू नॉर्थ पोल या टू सिमिलर पोल अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर, टू डिफरेंट पोल्स रिपेल ईच अदर, टू सिमिलर पोल्स ना, टू सिमिलर पोल नहीं ऐसे लिख लो ना यार, मैं कंफ्यूज होना खुद ही। नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ रिपेल ईच अदर एंड नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर। ध्यान से देखिएगा बेटा, सबको पता है व्हाट इज 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट को हमने कैसे उठाया था, मेरे पास एक कंडक्टर करंट, एक दूसरा कंडक्टर करंट। ये ध्यान से देखिएगा कि जब आपके पास दो सेम पोल होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जब दो अपोजिट पोल होते हैं जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करेंगे, अपने आप को अट्रैक्ट। ठीक है, अब उस थ्योरी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट की वजह से तो बनाई है, तो अगर इसमें करंट ऊपर दौड़ रहा है तो इस करंट की वजह से इस पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसी आ रही है यहां पे, और ये ऐसे ऐसे करके पूरा गोल छल्ला बना रही है, ये ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई। सही है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कैसी है बेटी, इनसाइड इस पॉइंट पे। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इसी पॉइंट पे, मैं इसी पॉइंट पे बात कर रहा हूं, इसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो ऐसे बाहर की तरफ आ रही होगी। इस समय जो ये पोल, जो ये यहां से ऐसे जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, और यहां की तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बाहर की तरफ आएगी। इसी पॉइंट पे ये बात तो आप समझ पाए हो कि दोनों इन कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पे एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और दूसरे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मतलब कि जो दोनों की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका नेचर अपोजिट है। क्या पता ये नॉर्थ हो ये साउथ पोल हो, अभी हमें पोल, ये हमें पता चल गया दो मैग्नेटिक फील्ड के पोल होते हैं, या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल। अगर ये अंदर की तरफ जा रही है और ये बाहर की तरफ आ रही है तो एक नॉर्थ है एक साउथ है, दोनों अपोजिट है। बना के देख लेते हैं, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पे आ रही है वो यहां पे ऐसे आ रही है बेटा, ये ऐसे बाहर निकल रही है और ऐसे जा रही होगी। ठीक है, बट यहां से ये बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है इसके लिए, और इसी पॉइंट पे यहां से ये अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये हमें पता है कि जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, एक दूसरे को नहीं कर सकती। तो हमने ये देखा है कि जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर की करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो ये इनके ऊपर क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पढ़ा है ना हमने ये चीज चैप्टर 4 में, 10 की पावर -7 2 इंटू 10 की पावर -7, इनके ऊपर इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता। अब वो लगता कैसे है, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस तो कर नहीं सकती, तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके उसमें आ गई कांटेक्ट में, तो इसने इसको यहां से ऐसे पकड़ा और देखा कि ये जो फील्ड लाइन है ये तो मेरी ही डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इसकी डायरेक्शन में चल दी, यहां से यहां तक आई और फिर एक डायरेक्शन बना ली। तो ये इनमें क्या, बीच का जो ये लूप है ये गायब हो गया, और थोड़ी देर बाद ये जो जब अट्रैक्ट हो जाएंगी तो ये ऐसी एक फील्ड लाइन बना लेंगे जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बात समझ पा रहे हो, फील्ड लाइंस यहां पे मिल गई, इसकी फील्ड लाइन इसकी फील्ड लाइन इससे सुपर इंपोज हो गई। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करवाया था, मैग्नेटिक फील्ड में भी कराया था। तो ये आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है जुड़ गई, क्योंकि उसको कैसा नेचर मिला, अपने जैसा मिला, और इसने अपनी फील्ड लाइन बढ़ा ली, तो ये दोनों आपस में आके चिपक जाती हैं और इसकी फील्ड बढ़ गई, दुगनी हो गई ना, क्योंकि अमाउंट ऑफ करंट दुगना हो जाएगा। एक कंडक्टर में आई करंट दौड़ रहा था तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, म्यू नॉट आई। ठीक है, दो कंडक्टर, अगर मैंने वहां पे दो कंडक्टर लगा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट डबल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी।
तो यही काम होता है, मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी। कैसे हुई? उसकी फील्ड लाइंस डबल हो गई, इसकी भी मिल गई, इसकी भी मिल गई। एंड दिस शोज कि टू पोल्स, दोनों अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड से, दिस शोज टू पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरी थ्योरी क्या कहती है? दूसरी थ्योरी ये कहती है कि अगर मेरे पास एक में करंट ऐसे जा रहा है और एक में करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, अगर करंट ऐसे गया, मैं इसी पॉइंट की बात करूंगा, सेम पॉइंट की, अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा कैसी है? अंदर की तरफ। तो इसके लिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहूं, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ऐसे जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है बेटा, ऐसे ही बनाऊंगा इसको। और इसमें करंट नीचे की तरफ आ रहा है, और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? हाँ, यहां से भी ये क्या हो जाएगी? इनसाइड हो जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन कैसी बनेगी बेटा? इनसाइड की। हाँ, इसकी डायरेक्शन देख लो, यहां इसकी डायरेक्शन यहां पे ऐसी तो रहेगी बेटा। अब देखो नियम क्या है? नियम ये है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। अब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से चली, अब इसको यहां इंटरसेक्ट होना था, इंटरसेक्ट तो हो नहीं सकती, या तो मिलेंगी या अलग होंगी। तो इनने देखा यहां से भी ये चलती हुई आ रही थी, दोनों एक जैसी हो गई, तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? धक्का दे दिया। क्योंकि दोनों का नेचर कैसा था? दोनों इनसाइड नेचर की है ना। इस पॉइंट पे दोनों का नेचर कैसा है? इनसाइड। तो या तो दोनों साउथ पोल की तरह एक्ट कर रही है, या दोनों नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रही है। अगर मैं यहां से देखूं और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो इसका मतलब साउथ पोल। कोई बंदा वहां से देख रहा होगा तो उनकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगी, वो नॉर्थ पोल। तो दोनों या तो नॉर्थ पोल है या दोनों साउथ पोल है। और हमें पता है जो सेम पोल होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आप के ऊपर एक रिपल्शन का फोर्स लगाते हैं। और ये रिपल्शन का फोर्स हमें यहां से पता चल गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस तो हो नहीं सकती थी, तो उन्होंने अपना पूरा गोला बनाने के लिए, अपना पूरा गोला बनाने के लिए उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा अपार्ट कर लिया, दूर की तरफ कर लिया। क्योंकि यहां पे इसकी तरह सुपर इंपोज नहीं हो पा रही थी। यहां पे सुपर इंपोज इसलिए हो पा रही थी क्योंकि डायरेक्शन उसको एक जैसी मिल गई, यहां पे डायरेक्शन अपोजिट मिली है। अगर इसको ऐसी डायरेक्शन मिल जाती तो ये भी इसके संग हो लेती, बट इसको डायरेक्शन कैसी मिली? ये वाली डायरेक्शन मिली। बात समझ पा रहे हो? तो इस वजह से सुपर इंपोजिशन हो नहीं पाई। इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, जैसे जैसे यहां की तरफ आई ये दूर होती गई, तभी तो इनका छल्ला पूरा बन पाएगा, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिपल्शन एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ अ मैग्नेट। नोट डाउन कर लीजिए। बेटा अगला देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बार मैग्नेट पढ़ा था उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी थी। अच्छा, जो टॉर्क वाला सीन है, अगर जिसमें हमने टॉर्क कैलकुलेट किया था, उसमें हमने बार मैग्नेट को माना था एक सोलेनॉइड को, क्योंकि हमने एक सोलेनॉइड को लिया था, ठीक है, और उसको हमने क्या माना था? एक बार मैग्नेट। तो हमें यह पता है कि जो बार मैग्नेट होता है इट इज इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। तो अगर मैं सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा तो वो किसकी तरह बननी चाहिए? एक बार मैग्नेट की तरह। ये अगर मेरा बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये उसकी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये ऐसे जा रही हैं, ये ऐसे जा रही हैं और ये कंप्लीट अंदर तक जाएंगी, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बार मैग्नेट की। अब मैंने क्या करा? एक सोलेनॉइड ले लिया, ये आपका एक सोलेनॉइड है, ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब आप ध्यान से देखिए, इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड में ये मैंने डायरेक्शन बनाई है किसकी? करंट की। करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है। तो अगर मैं इसको यहां से देखूंगा, ये मुझे कौन सा पोल दिखाई देगा? मुझे तो क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो वो कौन सा पोल होता है बेटा? नॉर्थ पोल। तो ये मुझे दिखाई देगा नॉर्थ पोल की तरह, और ये वाला ऐसा दिखाई देगा मुझे साउथ पोल की तरह। अब जब ये नॉर्थ पोल की तरह दिखाई देगा तो यहां की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी? बाहर की तरफ, और यहां की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगी
अंदर की तरफ। याद हो तो हमने इसकी एक्सिस की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी थी एक सोलेनोइड की पिछले चैप्टर में, बट हमने इसकी केवल यहाँ सेंटर की बात करी थी। तो अब जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो बनेगी ऐसे। आउटसाइड अ सोलेनोइड, सोलेनोइड इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट। तो आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड कैसी है बेटा आप देख सकते हो, साउथ टू नॉर्थ। क्या होगा, अरे यार लेकिन निकलवा के मानोगे, करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो यहां की तरफ मुझे क्या दिखाई दे रहा है, नॉर्थ टू द पोल दिखाई दे रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है तो नॉर्थ पोल है ना, तो ये तो नॉर्थ पोल है। तो यहां पे हमने करंट कैसा बनाया था, क्लॉकवाइज फ्लो करवाया था, तो ये क्या बनेगा, साउथ पोल। यार ऐसे गलत मत करवाया करो, मैंने दिमाग ही नहीं लगाया इस पे, ठीक है ना। क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो मुझे कौन सा पोल दिखाई दे रहा है, साउथ पोल। अगर साउथ पोल दिख रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा केवल मुझे क्या दिखाई देंगी, अंदर की तरफ जाती हुई, ठीक है। और अगर ये नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मुझे बाहर की तरफ आती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसे ही यहां से भी बनेगी, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। केवल यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। बस इस हिसाब से बनानी, जैसे कि यहां इंटरसेक्ट हो गई है, आपको इसकी इंटरसेक्शन नहीं दिखानी है। क्या बनाना है, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, यही तो हमने पढ़ा है। तो सोलेनोइड, बार मैग्नेट, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है, बिकॉज जो इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो अब हम इक्विवेलेंट अगली क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। बार मैग्नेट और एक सोलेनोइड में क्या कंपैरिजन है ये अब हमें अगली क्लास में देखना है। आज की क्लास के लिए इतना, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। आज जो हमने देखा है इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की रिस्पेक्ट में देखा।